आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, ये शैतान और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार के बारे में दर्शाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मरकुस 3 अध्याय और उसकी 37 पढ़ना है और 27 पढ़ना है। मरकुस 3 की 27 क्या लिखा है? किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध ना ले और उसके बाद लूट लेगा। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह विश्वासियों को कहना चाहते हैं कि हमें शैतान को क्या है, बांधने वाला बनना है, उसको लूटने वाला बनना है, उसको घर को क्या है, लूटने वाला बनना। पता है शैतान जो है ना, शैतान वो क्या है, लोगों के ऊपर कब्जा बना के रखा है, लोगों को गुलाम बना के रखा है। और हमारा यीशु मसीह हमें अधिकार दिया है कि हम शैतान के घरों को लूटे, शैतान के घरों को लूटे। कैसे लूटेंगे? पहले शैतान को बांधना है। क्या बांधना है? यीशु मसीह के नाम से उसके शक्तियों को बांधना है, उसके सामर्थ को बांधना है। आप कहीं भी रहते हैं, आपका एक प्रार्थना होना चाहिए और ये प्रार्थना होना चाहिए कि हे प्रभु, आसपास में जितने अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही है, जो आपके राज्य में लोगों को आने से रोक रही है, उनकी शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। उनकी शक्तियों को, उनकी सामर्थ को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। उनकी घरों में जिस घर में वास करती हैं, उन घरों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। उनकी गढ़ों को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। हर एक बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। ऐसे प्रार्थना करना है। ठीक है, उसके घर को लूटना है। किसके घर को लूटना है? शैतान का। देखिए, शैतान का वो अपना घर नहीं है, उसने कब्जा किया। कब कब्जा किया था? आदम हवा को पाप में गिराने के बाद पूरा संसार शैतान के कब्जे में आ गया। ठीक है, दुष्ट आत्माओं का अधिकार मिल गया, वो लोगों को क्या करे, गुलाम बना के रखे। ठीक है, शैतान आज क्या है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा लोगों को गुलाम बना के रखा है। ठीक है, और वो गुलाम बना के रखा है, शरीर में वास करता है। बहुत से स्त्री हैं, बहुत से पुरुष हैं। देखिए, दुष्ट आत्माएं भी अलग अलग होती हैं, बहुत से आत्माएं अलग अलग होती है। पुरुष वाली भी आत्मा होती है, स्त्री वाली भी आत्मा होती है। ठीक है, पुरुष वाली जो आत्मा होती है ना, जो मेन आत्मा होती है, वो पुरुष वाले वो क्या करती हैं, स्त्रियों के अंदर ज्यादा वास करते हैं। और स्त्रियों के अंदर जब वास करती हैं ये आत्माएं, तो उनको क्या करता है, डर भी लगता है। और ज्यादातर आज के डेट में ज्यादातर गंदे गंदे सपने आता है। ये गंदे गंदे सपने क्यों आता है पता है आपको? वो दुष्ट आत्माएं स्त्रियों के अंदर घुस के और क्या है, अनेकता वाला काम करती हैं। ठीक है, और वैसे पुरुष के साथ भी होता है। स्त्री वाला जो आत्मा जब पुरुषों के अंदर घुसती हैं, तो उनको भी क्या गंदे गंदे सपना आता है, और जैसे लगता है कि हमारे बगल में कोई लेटा हुआ है। ठीक है, कोई हमारे शरीर के ऊपर लेटा हुआ है। ऐसे ये अशुद्ध आत्मा, इनको बाइबल कहती है ये सब क्या है, अशुद्ध आत्मा है। ठीक है, इनको क्या करना है, लोगों को छुटकारा देने। पहले तो खुद छुटकारा पाना है। बाइबल में एक बात याद रखिए, एक वचन है मरकुस, अगर आप पढ़ेंगे तो 16 के 17 में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको गंदी सपना आता है तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा है और आपके घर में है, आपके शरीर में वास कर रही है, उसको निकालना है। देखो, एक बार आ गया, कभी कभी आ गया, ठीक है, वो तो दुष्ट आत्मा का अटैक है, परंतु कंटिन्यू आता है। आपको क्या है, अशुद्ध आत्मा क्या करती है, आपको गंदे गंदे विचार दे रही है, गंदे गंदे क्या है, सोच आता है आपके जीवन में, और गंदे गंदे सपने देखते हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं को पहले अपने घर में से बाहर निकालना। वो कौन? अपना घर, अपने शरीर। उनको आज्ञा देना है, यीशु के नाम से उनका विरोध करना है, और उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना है, अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देना है कि मेरे शरीर को छोड़कर, मेरे घर को छोड़कर यीशु के नाम से दूर हो जा। वचन पढ़ना है, प्रार्थना में, विश्वास में क्या है, मजबूत बनना है आपको। ठीक है, तो ये अशुद्ध आत्मा क्या करेंगे, आपके अंदर से बाहर निकलेगी। जब आप वचन को पढ़ेंगे और आराधना करना स्टार्ट करेंगे, तो अशुद्ध आत्मा को ये क्या है, बर्दाश्त नहीं होता है, और उनको नफरत है प्रार्थना से, आराधना से। आराधना का मतलब है यीशु की बड़ाई करना। जब आप यीशु के लिए गीत गाएंगे तो ये दुष्ट आत्मा क्या है, नफरत कर। ठीक है, तो इसलिए जितना आप गीत गाएंगे उतना ही ज्यादा आपको छुटकारा मिलेगी। जितना ही वचन पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे, उतना ही ज्यादा क्या है, आप वचन विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना में, संगति में, संडे को कभी मिक्स मत करो, प्रार्थना में जाओ। तो यह अशुद्ध आत्मा को क्या है, जी से नफरत है, और उसको जो घर, जिस घर में वास कर रही है, आपके शरीर में वास कर रही है, खाली करना पड़ेगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये करेंगे तो आप दुष्ट आत्माओं से नीचे ही छुटकारा पाएंगे। ठीक है, अशुद्ध आत्माएं जो आपके शरीर में वास कर रही है, तो उसको घर के कैसे लूटेंगे? प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, किसी का माइक खुला है तो आप बंद कर लीजिए। आप माइक बंद करिए। देखिए किसका माइक खुला है।
दयाबंती है ना, दयाबंती, दयाबंती सुन रहे हो आपकी क्या है, माइक खुला है? हाँ ठीक है, प्रभु आशीष दे। और बातचीत करना है तो आप क्या है, आप या तो मीटिंग में रहिए या बात, ठीक है। आपको मैं महत्वपूर्ण बातें सिखा रहा हूँ, ये अपने जीवन से और सेवकाई के द्वारा मैंने अनुभव किया है, इसलिए सिखा रहा हूँ। आप सीखेंगे तो जरूर छुटकारा पाएंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुने, ठीक है। आप किसी भी पास्टर से पूछो, चाहे किसी भी विश्वासी से, उनको क्या है गंदे विचार, गंदे सपने क्यों आ रहा है और इसका कारण क्या है, ठीक है। तो अपने आप को जांचना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उसके घर को लूटना है। घर के लूटने का मतलब है जो बंधन में, अगर आप छुटकारा पा लिए हैं तो आप क्या है, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। शैतान के घर को क्या करना है, लूटना है। जो बंधन में पड़े हुए हैं, शैतान के चुंगलों में बने हुए हैं, उनको वहां से बाहर निकालना है। और वो जिम्मेवारी है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है कि ऐसे लोगों को बंधन में जो पड़े हैं बाहर निकालना, ये आपका काम है, ठीक है। उन्हें क्या है, स्वतंत्र करवाना है, ठीक है, ये आपका काम है। ये पास्टर लोगों का भी काम है, परंतु आपका भी काम है, ठीक है। आप जितना ही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा, ठीक है। तो ये अशुद्ध आत्मा होती है, जो क्या है, आज बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा वास करती है, ठीक है। परंतु आप इतना ध्यान रखिएगा, बाइबल में एक चेला है जिसका नाम है पतरस। बाइबल में एक चेला है जो मुख्य चेला था, जो मेन लीडर था। कलीसिया का क्या है, मेन लीडर पतरस ही था। यीशु मसीह के जाने के बाद पता है, यीशु के सामने ही शैतान उसके अंदर घुस जाता था, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, है शैतान दूर हो जा, ठीक है। आप कितना पुराना विश्वासी हैं, आप कितना भी विश्वासी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप इतना ध्यान रखिए, आपको भी शैतान नहीं छोड़ेगा, आपके अंदर भी घुसेगा, आपसे भी पाप करवाएगा। इसलिए प्रार्थना में बने रहना है, अपने जीवन को पवित्र करना बहुत जरूरी है, शैतान के काम को समझना है, ठीक है। दुष्टतमा है, ठीक है। पता नए नियम में इसका बहुत जगह मतलब नए नियम में यीशु मसीह जब आए थे तो बहुत जगह दुष्टतमाओं के बारे में लिखा है ना। बहुत से लोगों के अंदर क्या थी, दुष्टतमा थी, बास करती थी, बहुतों को बीमारी दे रखी थी, बहुतों को क्या है गूंगे बना के रखी थी, बहुतों को मिर्गी आता था, बहुत से क्या है सूखे हाथ वाले बन गए थे। इन अशुद्ध आत्मा जो होती है ना, ये बीमारियों की जड़ है, ठीक है। और ये क्या है, जब यीशु मसीह के ऊपर लोग आकर विश्वास करते हैं तो ये दुष्ट आत्माओं को क्या है, उनके घर को खाली करना पड़ता था। जब वो घर खाली करते थे तो वो जो व्यक्ति जो बीमारियों में पड़ा हुआ था वो स्वतंत्र हो जाता था, उसका बीमारियां चली जाती। दुष्ट आत्माएं जो मिर्गी वाली आत्माएं होती थी, गूंगी आत्मा होती थी, बहरी आत्मा होती थी, जब उनके घर को खाली करके बाहर निकल जाती थी तो ये लोग क्या है, देखने लगते थे, बोलने लगते थे। तो इसलिए क्या है, हमें क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप बाइबल में अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको मैं कुछ रेफरेंस बताऊंगा, अगर आप लिख सकते हो तो आप पढ़ भी सकते, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग पढ़े हैं, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या है, बहुत समय चाहिए, ठीक है। इतना समय नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ रेफरेंस बताऊंगा। पता है, एक बार यीशु मसीह कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, आराधना में क्या हो रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसमें क्या है, एक दुष्ट आत्मा थी। वो प्रभु की बड़ाई करने लगी और कहने लगी, हे यीशु, हम तुझे जानते हैं, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। पता है, मरकुस 1 अध्याय और उसके 23 से 28 तक पढ़ेंगे तो ये घटना को लिखा गया है, ठीक है। वहाँ पर यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं को डांटा और वो उसी घड़ी उस मनुष्य में से निकल गई, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। मरकुस 1 अध्याय 23 से 28 तक, ठीक है। पता है, एक बार यीशु मसीह एक गांव में थे तो वहाँ पर बहुत से लोग आए जिनके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, बहुत से लोग बीमार थे, बहुत से लोग दवाई खा रहे थे, नहीं ठीक हो रहे थे। तो यीशु की चर्चा सुनकर अगर मरकुस 1 अध्याय और 32 से 34 तक पढ़ेंगे तो यीशु की चर्चा सुनकर उनके पास आई और बहुत से अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। ये अशुद्ध आत्मा, देखो फिर ध्यान से सुना, अशुद्ध आत्मा कौन होती है, जिनको गंदे गंदे सपने आते हैं। ऐसे सपने के वजह से क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, जिनका बीमारियां ठीक नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या है, प्रभु ने चंगा किया है ना। बहुत से बीमार आए और प्रभु ने बीमारों को क्या किया, चंगा किया। बहुत तरह तरह की बीमारी वाले लोग आए थे यहाँ पर और यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, ठीक है। मरकुस 1 अध्याय और उसके 32 से 34 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एक बार क्या है, यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके अंदर क्या है, अशुद्ध आत्मा होती है, उसके बच्चे के अंदर अशुद्ध आत्मा होती है, ठीक है।
तो यीशु मसीह उसको भी क्या है चंगाई देते हैं। मरकुस 3 अध्याय और 10 से 12 तक पढ़ेंगे तो इस घटना को लिखा गया है। ठीक है, एक बार क्या है अगर आप वचन पढ़ेंगे तो एक बार क्या हुआ था कि यीशु मसीह एक क्या है रास्ते से जा रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे। मरकुस 5 अध्याय और उसकी 1 से 20 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है गिरसोनियों के देश में यीशु मसीह जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको क्या है बहुत सारे अशुद्ध आत्मा पकड़ी हुई थी, दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा सब पकड़ी हुई थी। और क्या है वो अपने सिर को क्या है पत्थरों से फोड़ लेता था और जिस रास्ते पे वो रहता था उस रास्ते से कोई नहीं ना तो आता था ना जाता था, क्योंकि वो लोगों के ऊपर अटैक करता था। बहुत से लोगों ने क्या किया, उसको लोहे के सिकड़ों से बांधा था, परंतु उसने शकलों को क्या है तोड़ दिया था। वो गुफाओं में रहा करता था। वो क्या है जहाँ पर मुर्दे जो गुफा में रखा जाते थे, पहले क्या है जो मुर्दे होते थे ना गुफा में, छोटे छोटे गुफा होती थी उसमें रखा जाता था, उसको कब्र कहा जाता था, उसमें रहा करता था, है ना। अपने आप को नोचता था, खून बहाता था। यीशु मसीह जब वहां से जा रहे थे तो यीशु के पास आया, गिर के प्रणाम किया और यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम तो सेना है क्योंकि हम बहुत है। उन्होंने कहा कि क्या तू समय से पहले हमें नाश करने के लिए आया है? हम जानते हैं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, यीशु मसीह को कहा। और उन्होंने विनती किया उन दुष्ट आत्माओं से, और दुष्ट आत्माएं विनती की यीशु मसीह से कि हमें सुअरों में जाने दे। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और सुअरों में चली गई और वो उस आदमी का छुटकारा दिया। ठीक है, जो जिसको कोई छुटकारा नहीं दिया उसने यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। ठीक है, तो ये दुष्ट आत्माओं के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ जिससे आगे आपको समझ में आए। ठीक है, और एक बार क्या है यीशु मसीह के 12 चेले यीशु के पास आए और पता है यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया, कहा कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना आप तुम भी काम करोगे। ठीक है, वो चेला आज के डेट में कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, 12 को बुलाया और उनको नियुक्त किया। अगर मरकुस 3 अध्याय और उसकी 14-15 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। तब उसने 12 को नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहे और उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। ठीक है, और मरकुस 6 अध्याय और उसके 7 और 13 अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है, और वो 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दे दिया। और 13 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, अब बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मरकर उन्हें चंगा किया। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने के, बीमारों को चंगा करने के लिए। और पता है ये लोग अधिकार को लिया और गए और प्रार्थना किए और बहुत से दुष्ट आत्मा निकल गई, बहुत से बीमारों को चंगा किए। कैसे चंगा किए? तेल मल के प्रार्थना किए, है ना। तो हम भी क्या है तेल मल के प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी आप तेल मल के प्रार्थना करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रार्थना कर सकते। ठीक है, ये दुष्ट आत्माओं के बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, और पता है एक स्त्री थी जिसको बेटी को क्या है ना अशुद्ध आत्मा पकड़ी हुई थी, दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी और वो खाट से उठ नहीं सकती थी, उठ के बैठने की भी शक्ति नहीं था। और पता है वो यीशु मसीह के पास आई, मरकुस 7 अध्याय और उसकी 24 से 30 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से विनती करने लगी। यीशु मसीह ने कहा एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और अशुद्ध आत्मा तुम्हारी बेटी में से निकल गई है। पता है वो स्त्री घर जाती है और क्या देखती है कि मेरी बेटी तो खाट पे बैठी हुई है। और लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या है विश्वास किया, उन्होंने स्त्री ने क्या किया यीशु के ऊपर विश्वास किया। ठीक है, हम भी अगर यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े हमारे जीवन में काम है। हालेलुया। पता है एक आदमी था जिसके अंदर क्या है ना गूंगी आत्मा थी और वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था। उसको एक अशुद्ध आत्मा जो गूंगी आत्मा कहा गया है वो पकड़ी हुई थी और बोल नहीं सकता था। मरकुस 9 अध्याय और उसकी 14 से 29 तक पढ़ेंगे तो इस घटना को लिखा गया। क्या लिखा गया कि एक गूंगी आत्मा थी और जब प्रभु ने उसको गूंगी आत्माओं को निकाला तो गूंगा बोलने लग गया। हालेलुया। वो गूंगा क्या होने लग गया? बोलने लग गया। अब आपके लिए ये यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया है और उसने अपने चेलों का अधिकार दिया और कहा कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी करेगा, मतलब तुम भी करोगे। पता है कौन करेगा? जो विश्वास करेगा। मरकुस 16 के 17 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का अधिकार दिया था, उसी प्रकार से आज यीशु मसीह ने आपको भी अधिकार दिया है और आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते, आप भी बीमारियों पर जय पा सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले तो उसके अधिकार को क्या करें? इस्तेमाल करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है और अपने अधिकार को आपको समझना है।
हालेलुया। पता है दुष्ट आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं नो जिनका क्या है व्यक्तिगत है। व्यक्तित्व का मतलब होता है एक मौजूद है नो, वो बुद्धिमान है। दुष्ट आत्माएं क्या होती है? बुद्धिमान होती है। समझ गया? दुष्ट आत्माएं क्या होती है? बुद्धिमान होती है और वो पता है शैतान के लिए काम कर, क्या किसके लिए काम करती है? शैतान के लिए। और वो परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का क्या है? शत्रु है। परमेश्वर और मनुष्य और दोनों का क्या है? ये शत्रु है। और ये जो अशुद्ध आत्मा होती है ना, जो दुष्ट आत्मा भी कह सकते हैं, और ये क्या करती है? सिर्फ शैतान के लिए काम कर रही है। और वो आपका और परमेश्वर का और इस संसार में जितने मनुष्य हैं उन सबका ये सब बैरी हैं और सबको भरमा के रखी हैं। ठीक है, सबको अपने अधिकार में क्या है रखी है। समझ गए? और ये आपके घर में रहती, वो क्या है? आपके घर में रहती हैं, आपके शरीर में रहती हैं। जिसे आपको एक घर चाहिए रहने के लिए, उसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं को एक घर चाहिए आपके शरीर में रहने के लिए। ठीक है, परंतु वो आपके घर में आएंगे तो बीमारी लेके आएंगी, आपके शरीर में बात करेंगे तो बीमारी लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, परंतु दुष्ट आत्मा जब आती है तो बीमारी लेकर आती है। ठीक है, इसलिए पवित्र आत्मा लेना बहुत। ठीक है, क्या लिखा है? मत्ती 12 की 43 से 45 तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती पाती है, और तब नहीं पाती, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर से जिसमें से निकली थी लौट जाऊंगी, और यहाँ पर लौट जाऊंगी, और उसे आकर सोना झाड़ा फोड़ा और सजा सजाई पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वो उसमें बैठकर बात करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को समझा रहे थे, देखो जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक चंगाई देता है, एक काम कर देता है, तो हमें प्रार्थना में विश्वास में आगे बढ़ना है। अगर प्रार्थना में विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं तो पता है 7 बुरी आत्माएं और आती हैं और उनका जीवन और भी खराब हो जाता है। ठीक है, पहले एक बीमारी था, आगे 7 बीमारी आ जाती है। पहले एक अशुद्ध आत्मा थी, एक बुरी आत्मा थी, और 7 बुरी आत्मा और आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसका शरीर खाली था, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो हमारा जो शरीर होता है बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है? इस खाली जगह पर वचन को भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है वचन को याद करना, वही होता है पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। ठीक है, तो जब हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं तो अशुद्ध आत्मा और क्या है 7 और लेके आएंगे, और जब आपके अंदर बसेगी तो आपका क्या है जीवन बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए जब प्रभु आपको एक बीमारी से छुटकारा दिया है, विश्वास में और पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, पता है ये अशुद्ध आत्मा क्या करती हैं? ये अशुद्ध आत्मा, एक तो पहली बात क्या है, ये तो घृणित है। इनके अंदर क्या है? अशुद्धता भरी हुई है और ये दुष्ट है, ये घृणित है। ये जो अशुद्ध आत्मा जो है ये घृणित है और दुष्ट है, और ये शैतान के अधीन है। शैतान कौन? जो परमेश्वर से विद्रोह किया था, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, उस शैतान के लिए क्या है? काम करती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? इसका विरोध करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को सामना किया था, आपको भी करना है, उसको हराना है, उसको डांटना है। कैसे डांटना है? यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। क्या लिखा है? मत्ती 4:10। मत्ती 4:10 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और शैतान दूर हो गया। ठीक है, शैतान कह रहा था मुझे प्रणाम करो, मैं भी तो क्या हूँ, एक क्या है, मेरे पास भी शक्ति है, मैं भी संसार का ईश्वर हूँ, मुझे भी प्रणाम करो। यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा सिर्फ परमेश्वर की ही उपासना कर और केवल उसी क्या क्या करना है? प्रणाम करना है। और शैतान का जब विरोध किया तो शैतान क्या है? चला गया। अगर आप भी विरोध करेंगे शैतान का तो आपको भी क्या है? आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं है कि शैतान हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाएगा, नहीं, वो आता है, हमेशा आता है। अब क्या है? अगर आप विश्वास में कमजोर होंगे, प्रार्थना में नीचे गिरेंगे, आपका विश्वास जब कमजोर होगा तो फिर वो आपके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, परंतु आप दृढ़ प्रभु में बने रहेंगे तो शैतान कभी आपको क्या है? हरा नहीं पाएगा, कभी भी जीत नहीं पाएगा। पता है कुछ समय के लिए शैतान यीशु के छोड़कर चला गया, यीशु के क्या है जो उसको बार बार गिराने की कोशिश कर रहा था, कुछ समय के लिए चला गया, फिर भी आया, फिर आया। वैसे बहुत सारे बाइबल में बहुत से घटनाएं है जहाँ पर शैतान यीशु का विरोध कर रहा था। ठीक है, तो आपके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा, परंतु हाँ, आप अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो शैतान कभी भी आपसे जीत नहीं पाएगा। ठीक है, हो सके आपके जीवन में बीमारी है परंतु आपको बीमारी हरा नहीं सकती है ना। हो सके शैतान आपके अंदर बात करता हो लेकिन शैतान कभी आपको हरा नहीं सकता।
आपको मृत्यु नहीं दे सकता, आपकी जीवन नाश नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, शैतान के अधीन नहीं होना है, प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और उसका विरोध करो, तो वो क्या होगा, भागेगा। हालेलुया, वो क्या है, भागेगा। पता है, ये जो है ना दुष्ट आत्मा है और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो क्या है, ईश्वर की शक्ति उसको मानते हैं। ये जो दुष्ट आत्मा होते हैं ना, जो मूर्ति पूजा करते हैं और वो समझते हैं ना कि ये क्या है, कोई शक्ति है जो परमेश्वर के समान है, ठीक है, जो परमेश्वर है, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, झूठे ईश्वर का क्या है, उपासना करते हैं। जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो शैतान की उपासना करते हैं, उनके लिए ध्यान से बात सुनना, ठीक है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो शैतान की उपासना करते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु शैतान के लिए करते हैं। और पहला कुरिन्थियों 10:20 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पौलुस के द्वारा कह रहा है कि नहीं, वरन ये जो अन्य जाति बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम क्या है, दुष्ट आत्माओं की सहभागी बनो, ठीक है। पता है, संसार के लोग आज पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वो समझते हैं ना कि हमें पूजा पाठ करके स्वर्ग मिल जाएगी। स्वर्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा सुख शांति पाने के लिए क्या है, लोग क्या है, ओझाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, मूर्ति पूजा के पीछे दौड़ रहे हैं, मूर्ति के नाम से क्या है, एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ये परमेश्वर के लिए नहीं, ये शैतान के लिए कर रहे हैं, जो इस संसार का मालिक है, जो इस जगत का क्या है, ईश्वर है, उसका नाम है शैतान, ठीक है। हमें क्या करना है, शैतान का सहभागी नहीं होना है। हम प्रभु के मानते हैं, प्रभु के पीछे चले, शैतान के पीछे नहीं चले। हालेलुया। शैतान के पीछे चलेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, शैतान के पीछे चलेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और परमेश्वर का दास जो यहाँ पर कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है कि आप दुष्ट आत्मा के सहभागी मत बने, है ना। आप परमेश्वर के कटोरे, मतलब परमेश्वर से भी आशीष पा लें और दुष्ट आत्माओं से आशीष पा लें। अगर ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, सीधा नरक में जाएंगे। इसलिए चाहे प्राण के हानि उठाना पड़े, आप प्रभु के पीछे चलिए तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। ओके, तो प्रभु आपको आशीष दे। और पता है, नए नियम में संसार को, पता है, नए नियम में संसार को शैतान के कब्जे में और परमेश्वर से भटका हुआ प्रस्तुत किया गया। जो नए नियम में, जो आज के डेट में जो लोग हैं ना, उनको क्या है पता है, पहला तो ये संसार क्या है, शैतान के कब्जे में। ये संसार जो है शैतान के कब्जे में है और लोग क्या है, भटके हुए, लोग क्या है, भटके हुए हैं। और पता है, और शैतान क्या है, लोगों को खुद भरमा के रखा है, ठीक है। और वो नहीं चाहता कि कोई यीशु के ऊपर विश्वास करे। कोई शैतान नहीं चाहता कि कोई यीशु के ऊपर विश्वास करे, क्योंकि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा उनको उद्धार मिलेगा, ठीक है। पता है, यीशु मसीह ने जब इस संसार में आया था तो जगत को जीत लिया था। जगत को क्या किया था, जीत लिया था। यूहन्ना 12:31 पढ़ेंगे तो लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाता है। पता है, जितना अधिकार शैतान के ऊपर था ना, प्रभु ने क्या है, छीन लिया है, ठीक है। इसलिए क्या है, अभी भी संसार में बहुत सारी शैतानी शक्तियां हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को भरमा के रखा है। बहुत बड़े बड़े धर्म शैतान ने बना के रखा है, ठीक है। परंतु सच्चा धर्म एक ही है और वो है यीशु में। यीशु के ऊपर जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है, ठीक है। पिता के पास जाना है, उद्धार पाना है तो सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करो, ना तो कोई भी धर्म में चल जाओ, उनका उद्धार मिलता है, ठीक है। क्या लिखा है पता है, 2 कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पता है, शैतान जो है ना, शैतान, ये शैतान है जो संसार का क्या है, ईश्वर है। ये संसार का क्या है, वो ईश्वर है। और संसार के लोगों को जो बुद्धि है ना, उनको क्या कर दिया है, अंधी कर दिया है। वो यीशु मसीह को ना जान पाए, समझ गए, यीशु मसीह को वो ना जान पाए। इसलिए क्या है, हमें क्या करना है, सावधान रहना है, ठीक है। हमें परमेश्वर का हथियार जो है उसको लेना है, ठीक है। इसलिए अगर आप हथियार लोगे तो आप लोगों को क्या है, शैतान की चुंगलों में से छुड़ा सकते, ठीक है। अगर फिर इफिसियों 10 से 12 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की उक्तियों के सामने खड़ा रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं वरन प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टा के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में वास करी है। पता है, आज शैतान आकाश में भी है, उसका भी एक स्वर्ग बना हुआ है, वो भी स्वर्ग में वास करता है। वो अपना खुद का स्वर्ग बना के रखा है और वो आसमान में से क्या है, इस धरती पे शासन करता है शैतान। पता है, परमेश्वर कह रहे हैं हथियार ले लो। परमेश्वर का दास पौलुस जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा था, वो कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का क्या कर सको, सामना कर सको। शैतान
का क्या कर सको, सामना कर सको, और वैसे जो लोग फंसे हुए हैं शैतान के बंधनों में उसको छुड़ा सको। तो इसलिए क्या है, हथियार को लेना है और जो बंधन में पड़े हुए हैं उनको छुड़ाना है। हालेलुया। पता है इस यहाँ पर ये जो धरती पे हम लोग रहते हैं, इस युग के जो शासकों का पता है क्या है, श्रेणीबंद जो एक संस्था होती है जो पता है दुष्ट आत्माओं के द्वारा बनाई हुई। पता है बहुत से लोगों ने संस्था खोल के रखा है, बहुत से लोग क्या धर्म के नाम से क्या है गले काट रहे हैं, बहुत से धर्म के नाम से लोग क्या है मार रहे हैं। ये पता है एक शैतान है जो दुनिया भर में तरह तरह के जाति के नाम से धर्म क्या है संस्था बना के रखा है। एक संस्था बना के रखा है शैतान ने कि मसीह को क्या है सताया जाए, मसीह को दुख दिया जाए। देखिए अभी क्या है, धर्मपाल जो हृदय में क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और वो दुकान खोलने गए सुबह, और क्या किया लोगों ने हमला कर दिया, चाकू से उनको मारा, है ना। उनको मरने वाला अभी हॉस्पिटल में है, परंतु कम मर जाएंगे मैं नहीं जानता, परमेश्वर उनको बचाए, उनके लिए प्रार्थना करना है। ऐसे लोगों को जीवन में नफरत भर के लोगों क्या है शैतान ने रखा है कि ये यीशु मसीह को मान दे, इसलिए क्या इसको जान से मार दो। जान से मारने से उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, परंतु नफरत के कारण लोग क्या है जान से मार रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा यीशु मसीह सच्चा है तो वो बदला लेगा। अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम अपने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्यों जान से मार रहे हो, है ना। कोई भी देवता अगर सच्चा है तो अपना बदला खुद ले लेगा। हम लोग बदला नहीं लेते। यीशु मसीह के मारने वाले लोग आज यीशु मसीह के नाम से किसी को मारते नहीं है जान से। क्या किसी पास्टर ने किसी को जान से मारा? नहीं। क्या कोई विश्वासी यीशु मसीह के नाम से किसी को मारा? नहीं मारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हमने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ रखा है। ठीक है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है और वो बदला लेने वाला है तो खुद ही बदला ले लेगा। परंतु लोग क्या है जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोग क्या है आज मार रहे हैं, है ना, जान से मार रहे हैं। ये कौन मरवा रहा है? उसके पीछे शैतानी शक्तियों के हाथ है। ठीक है, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके द्वारा काम करवाते, शैतान क्या है उनके द्वारा काम करवा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है उन सब के लिए प्रार्थना करना है। पता है शैतान है ना जो मसीहों के और उनके विरोध में निरंतर युद्ध करता है ना, और निरंतर क्या भरमाता है, और क्या है उनको क्या है निराशा देता है, विश्वासियों को निराशा देता है, युद्ध करता है। इसलिए हमें भी शैतान से युद्ध करना है और कभी भी हार नहीं मानना है। ठीक है, शैतान कितना भी आपको भरमाए, कितना भी आपके प्रति युद्ध करे, आपको कभी भी हार नहीं मानना है। हमारे साथ परमेश्वर है। हमारा मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है। हम मनुष्यों के किसी को जान से ना मारे, हम किसी मनुष्यों को क्या धमकी गाली ना दे। ठीक है, हमारा बदला लेने का काम नहीं है। हमारा काम है शुभ समाचार लोगों को प्रचार करना, और जो बंधन में पड़े हुए हैं, शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाना, है ना। क्योंकि लहू मांस से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लहू मांस से हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई है प्रधानों से। कौन से प्रधान? जो शैतान की आत्माएं हैं, और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों के द्वारा क्या है हाकिम बन के बैठे हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, इन दुष्ट आत्माओं से है, इन बुरी आत्माओं से है, जो लोगों के जीवन में कार्य करती हैं, जो लोगों को क्या है बंधन में बना के रखा है। तो वैसे लोगों के क्या करना है, छुटकारा दिलवाना है। किसके नाम से छुटकारा हो सकता है? वो एक ही नाम है, और वो है यीशु मसीह। ठीक है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। ठीक है, किसी को मारना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा काम बदला लेना नहीं है, बदला मैं ही लूंगा। ठीक है, हमारा प्रभु सच्चा है। वो जब अपने सिंहासन पे बैठेगा तो बदला लेगा, परंतु हमें शुभ समाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। जब तक हम शुभ समाचार प्रचार नहीं करेंगे, लोग बंधनों में से आजाद नहीं होंगे। यीशु मसीह ने सबसे पहले यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो हमें भी क्या है, मन फिराने वाला शुभ समाचार लोगों को सुनाना है ना। अगर आप शुभ समाचार सुनाएंगे तो लोग दुष्ट आत्माओं से आजादी पाएंगे। ठीक है, बाकी बदला लेने का काम हमारा प्रभु का है, उसके ऊपर छोड़ दे, वही बदला लेता है। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखें और इस वचन को यहीं पे रोकते हैं। आगे भी बहुत सी है जो दुष्ट आत्माओं के बारे में, जो हमें बहुत सीखने के मिलेगा। अगर आप लिखेंगे तो आप लिखिएगा, और नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप याद रखिए और ध्यान से सुनिए। जिसको नहीं लिखने आता है उसको भी क्या है ध्यान से सुनना है। आगे भी बहुत से विश्वासी दुष्ट आत्माओं के बारे में है, यीशु और दुष्ट आत्माओं के बारे में है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर हम क्या है बात करेंगे। आज शुक्रवार है, आज के दिन क्या है प्रभु हमें मौका देता है, तो इस बात को याद रखना है। अगले हफ्ते हम लोग आज ही के दिन फिर दुष्ट आत्माओं के बारे में सीखेंगे। जब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।